चल बेटा चल 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 चल। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है क्या बचपन में सबने? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पहले कुछ बातें करते हैं, आओ। ठीक है क्या? मुझे एक चीज बताओ, चैप्टर्स के नाम फटाफट बताते जाना। हाँ, पहला चैप्टर अपन ने कर लिया, क्या था चैप्टर का नाम? मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल में इंडेक्स में सब होगा आपके पास, फटाफट। अकाउंट पहला था, अकाउंटिंग की थ्योरी थी एक, ठीक है। दूसरा था अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके। तीसरा चैप्टर क्या है? बीआरएस। चौथा चैप्टर क्या है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। पांचवा चैप्टर क्या है? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, छठवां चैप्टर क्या है? पार्टनरशिप। सातवां चैप्टर क्या है? कंपनी। आठवां चैप्टर क्या है? एनपीओ। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप अभी 12th क्लास पास करके आए हो तो एनपीओ को छोड़ के कोई भी टॉपिक नया है क्या? नहीं, सबने आप सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप अभी 12th पास करके आए हो तो ये बात समझो कि ये सारे टॉपिक्स आपके काहे के थे? 11th के। हाँ या ना बोलो। और ये दोनों टॉपिक काहे के हैं बेटा? 12th के, है ना? जेन्युइनली पूछ रहा हूं, मुझे एकदम जेन्युइन फीडबैक देना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 12th अकाउंट्स का पार्टनरशिप शुरू करता हूं और मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाता हूं, आप सबने पढ़ रखा है पार्टनरशिप? हाँ या ना बोलो। कितनों को रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद है कैसे बनाते हैं? सबको याद है। एडमिशन में कैसे करते हैं? नया पार्टनर आता है, गुडविल का पैसा लाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है, ये सब आपको याद है? नहीं कि हाँ? क्या कंपनी में आपको शेयर्स की इशू की एंट्रीज याद है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल याद है? फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट याद है आपको? अच्छा, फिर इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, जितना 12th में होता था उस लेवल का नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, पर क्या आपको थोड़ा बहुत याद है? अब जिसका जून में एग्जाम है वो ये बात समझे कि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है जून वालों के लिए? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि टाइम है आपके पास कम और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? स्कोरिंग। क्यों स्कोरिंग हो जाएगा? क्योंकि अब भी गरम गरम ताजा ताजा पढ़ के आए हो। हाँ या ना बोलो। हम खुश कह सकते हैं, हम भूल जाते हैं, 11वीं का पढ़ा हुआ हम भूल गए होते हैं। ये वाले टॉपिक्स फिर भी हो सकता है आप भूल गए हो, पर मैं आपसे आशा करता हूं कि ये चैप्टर्स आपको क्या होंगे? याद होंगे। हाँ या ना बोलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और हमको कवरेज क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। क्लैरिटी है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोलना यार। जैसे कि आज मैं आपका क्या स्टार्ट करा रहा हूं बेटा? बीआरएस। क्या स्टार्ट करा रहा हूं? बीआर। कितनों को याद है बीआरएस कैसे होता था? थोड़ा ही थोड़ा याद है ना? क्या 11 क्या 12th वाला आपको कराता जाऊंगा ताकि क्या है जो याद है वो लगे हाथ होता जाए ना। मतलब हमको कायदे से, मैं ये मान के चल रहा हूँ जून के लिए, अक्टूबर में तो सब फिर से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जून के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे अभी तक क्या कराना है? पहले फाइनल अकाउंट्स तक कंप्लीट करना है। पार्टनरशिप और कंपनी तो अपन बिल्कुल दौड़ लगाएंगे। अरे बोलो हाँ या नहीं? चलेगा क्या? अगर आपका जून में एग्जाम है तो अच्छा सोच के देखो, मैं बता रहा हूं बेटा, फील नहीं आती है। आज क्या तारीख है बताओ? 16 अप्रैल। और पेपर कब है आपका? 1 जून। कितने दिन बचे हैं आपके पास पेपर के? 45 डेज। मतलब 45 डेज भी नहीं है आपके पास और आपके एग्जाम्स हैं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को याद करो जो अभी आपने दिए हैं, तो आप कम से कम 2 महीना पहले से पढ़ने लग गए थे। आ रही बात समझ में? तो चीजें स्पीड अप करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई रिग्रेस करनी पड़ेगी। एक बात है, पेपर टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, इस बात की अश्योरिटी है। अकाउंट्स का पेपर तो इजी आएगा, इस बात की तो 100% अश्योरिटी है। बस इतना करना है, हमको एक लेवल पे सबको टच करके जाना है। सीएसईटी इस वाले अटेम्प्ट में, जून अटेम्प्ट के लिए बोल रहा हूँ, अक्टूबर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जून अटेम्प्ट के लिए पास होने का मंत्र है। हर टॉपिक को अगर 10 है, मतलब उसमें 1 to 10 की रेटिंग करूं, हर टॉपिक को 10 करने जाओगे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हर टॉपिक को 5 या 6
पॉइंट्स तक कंप्लीट कर लोगे तुम पास हो जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पे कवरेज ने मतलब यहां पे डेप्थ नहीं, कवरेज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कवरेज। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वन टॉपिक थरोली, स्टडी ऑल 10 टॉपिक्स ऑन एन एवरेज बेसिस, अबव एवरेज बेसिस, आप पास हो जाओगे। CSEET जून अटेम्प्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अक्टूबर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? चलिए एक काम करते हैं, बीआरएस शुरू करते हैं और आज के आज बीआरएस को खत्म करेंगे। आपको सबको बीआरएस याद दिलाने की कोशिश करेंगे, आज और कल 2 दिन में बीआरएस खत्म होगा। व्हाट इज बीआरएस फुल फॉर्म बताओ बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं अपने पास अकाउंटिंग करता हूं, मेरे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया। जो अपने पास अकाउंटिंग करता हूं वो क्या कहलाता है? कैश बुक। क्या कहलाता है बेटा? कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? कि मेरे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसका मैं हिसाब रखता हूं, वो क्या कहलाता है? कैश बुक। हाँ ना बोलो। वही एंट्री बैंक भी अपने पास करता है, तो बैंक जो अपनी एंट्री करता है वो क्या कहलाता है बेटा? पासबुक। याद है कि आपको? मेरे पास जो रिकॉर्ड रखा है मैंने वो क्या कहलाएगा? कैश बुक। और सामने वाले बैंक ने जो अपने पास रखा है वो क्या कहलाएगा? पासबुक। कई बार ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करते हैं, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे? कैश बुक पासबुक को मैच करते थे। क्या करते थे? कैश बुक पासबुक को मैच करते थे। अगर कैश बुक ऊपर है तो कैश बुक को चेंज करके पासबुक के बराबर लाएंगे, अगर पासबुक ऊपर नीचे है तो चेंज करके उसको किसके बराबर लेके जाएंगे? कैश बुक के। ठीक है, मतलब कैश बुक के पासबुक को। कितनों को समझ आया? याद आया? ऐसे ऐसे करके करते थे, कुछ कुछ याद है? किसने नहीं किया ऐसे करके? क्यों बे? अच्छा 11 नहीं आए थे तुम, आ जाते। देखा, इसलिए कोचिंग आनी चाहिए 11th में। आया समझ में कि नहीं आया? चलो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सीधे बीआरएस कराने की कोशिश करता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाए कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम सीधे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। चलो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन अपना ही बनाता हूं। लाओ क्वेश्चन लिखो एक। A firm has balance as per cash book. A firm has balance as per cash book of rupees 80,000, which does not matches with balance as per passbook, which does not matches with balance as per passbook due to following reasons. Point number 1, check of 5,000 issued, check of 5,000 issued but not presented for payment. चेक ऑफ 5,000 issued but not presented by payment. ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 2, चेक ऑफ 3,000
deposited in bank but not yet cleared, but not yet cleared. लिख लिया? पॉइंट नंबर 3, Ram a customer has directly deposited rupees 4,000. ठीक है? बैंक चार्जेस of 1,500 were debited by bank. ठीक है, चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया है ना? मैंने जान मुश्किल, मैं स्क्रीन में दिखा सकता था क्वेश्चन, जान मुश्किल नया लिखाया ताकि आपको फ्रेश समझ में आए। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग देखना। आपको क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक? आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा होता है बैलेंस एज पर पासबुक। जिससे क्वेश्चन शुरू करते हैं सिर्फ उसी को हम प्लस माइनस करके फिगर बराबर कर सकते हैं। आई रिपीट, जिससे क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन किससे शुरू करना पड़ेगा आपको बताओ? बैलेंस एज पर कैश बुक से कि बैलेंस एज पर पासबुक से? कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही क्या हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। बात समझ आई आपको? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैसे चलोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करोगे, हाँ या ना बोलो। अब जितनी भी चेंजेस है हम किसमें करेंगे? कैश बुक में। और हमको कैश बुक को किसके बराबर बनाना है? पासबुक के, ताकि हमको बैलेंस एज पर पासबुक पता चल सके। सिर्फ पहले वर्बल डिस्कस करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन क्या है बताओ? चेक ऑफ 5,000 इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। मैंने चेक काटा और दे दिया, ये लीजिए भैया आपके पैसे, ये लीजिए आपके पैसे। तो जैसे ही मैंने चेक काटा मुझे लगा मेरे पैसे गए, तो मैंने अपनी कैश बुक, मैं एंट्री किसमें करता हूं और बैंक एंट्री किसमें करता है? तो मैंने जैसे ही चेक काटा तो मेरे को लगा मेरे पैसे गए, तो कैश बुक क्या हो गई? नीचे। कैश बुक क्या हो गई? नीचे। और पासबुक क्या हो गई? ऊपर। तो अब बताओ ये 5,000 रुपए को क्या करोगे? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? कैसे पता चल प्लस? क्योंकि मुझे उसको क्या लेके आना है? बराबर। कैसे दिखाओगे एक बार देख लो। ये लिखेंगे अपन बैलेंस एज पर कैश बुक। दो प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है? एक वाला मैं आपको बता रहा हूं, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, ठीक है? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ था बताओ फटाफट? 80,000। 80,000 था, हाँ या ना बोलो? अच्छा अब बताना मुझे, चेक इशूड क्या कहता? चेक इशूड। तो मैंने कैश बुक क्या कर ली? कम। पासबुक क्या है? ऊपर। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? प्लस करके बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ऐड। क्या ऐड हो जाएगा बताओ भैया? क्या ऐड हो जाएगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आप लिख लोगे पूरा, ठीक है? 5,000 रुपए प्लस। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ। लिखने का समय बाद में दूंगा। दूसरा ट्रांजैक्शन बताओ, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या था? फटाफट बताओ। चेक डिपॉजिटेड मतलब मुझे पेमेंट मिली थी, आपने मुझे फीस दी, मेरे पास चेक आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही मैंने बैंक में डिपॉजिट किया मुझे लगा मेरे पास पैसे आ गए, तो कैशबुक क्या हो गई? ऊपर। और पासबुक क्या हो गई? नीचे। अरे हाँ बोलना यार, कैशबुक क्या हो गई? ऊपर और पासबुक क्या हो गई? नीचे। चल किससे रहे हो? एज पर कैशबुक या एज पर पासबुक? हाँ, प्लस माइनस? हाँ, कितना? तो 3,000 माइनस में लिख दूं? क्या हो जाएगा? लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अरे हाँ बोल यार, नहीं आया कि आया? नहीं आया। फिर से क्या मतलब है? आपने मुझे चेक दिया फीस का, मैं एंट्री किस में करता हूं? पहला वाला आ गया था,
मैं एंट्री किस में करता हूं? कैश बुक में। मैं एंट्री किस में करता हूं? कैश बुक में। आपने मुझे चेक दिया और मैंने चेक बैंक में भिजवा दिया कि भैया ये बैंक में भिजवाया, मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा? ऊपर, और मेरी पासबुक, क्योंकि मुझे लगा पैसे आ गए, मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, पासबुक क्या है? नीचे। चेक डिपॉजिट हुआ पर क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरे बैंक में पैसे आए नहीं है, तो मेरी कैश बुक क्या है? ऊपर, और पासबुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहा हूं? फटाफट बताओ, एज पर क्या चल रहा हूं? कैश बुक। प्लस करूंगा, माइनस करूंगा? बराबर करने के लिए मैं सिर्फ कैश बुक को चेंज कर सकता हूं, तो क्या करूंगा? माइनस, ताकि दोनों क्या आ जाए? बराबर। इसलिए क्या किया? माइनस। नहीं आया कि आया? थर्ड ट्रांजेक्शन, फटाफट बोलो क्या था? अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4,000 रुपीज इन अ बैंक। ये क्या है? कैश बुक। अरे अरे करो करो, ये क्या है? कैश बुक। ये क्या है? पासबुक। कस्टमर ने डायरेक्टली 4,000 रुपए मेरे खाते में जमा कर दिए, मुझे पता भी नहीं है, क्या बढ़ गया होगा? पासबुक। हम चल किससे रहे हैं? कैश बुक। तो किसको बढ़ाएंगे? कैश बुक को। क्या होगा? प्लस या माइनस? क्या होगा? प्लस। कितना प्लस होगा बताओ? हाँ, 4,000। सबने 11वीं कक्षा में ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं? कई बार ऐसे पढ़ा जाता है कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, इनको याद कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ऐसा कोई छात्र जिसने ऐसे पढ़ा था? एक दीदी ने बस। ठीक है, अगर आपने ऐसा पढ़ा था, और कौन है? और कौन है? दो। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको बदलनी पड़ेगी आदत, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन है। क्लैरिटी है, ये लॉजिक है, आपको लॉजिक पकड़ के चलना पड़ेगा, आगे काम आता है आपको लॉजिक। ठीक है, ये कौन सा है? ऐड हुआ है, लेस हुआ है? ऐड। क्या ऐड हुआ है? फटाफट बताओ, चेक क्या था? ट्रांजेक्शन क्या था? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। भाई समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो तुम लोग को मैं खास ध्यान दूंगा। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन क्या था? फटाफट बताओ। बैंक चार्जेस 1,500। ये कैशबुक, ये पासबुक। बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक बिना बताए ही चार्जेस काटता है। बैंक ने चार्जेस काट लिए, 1,500 रुपए आपके कट गए, बताओ क्या होगा? पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। एज पर क्या चल रहे हो? कैश बुक। तो क्या कर दोगे? माइनस। अच्छा, एज पर पासबुक चल रहे होते तो क्या करते हैं? प्लस। जहां से शुरू करते हैं उसी को चेंज करते हैं, तो क्या कर देंगे? माइनस। एज पर क्या होगा? क्या होगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कितना आएगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना आएगा? फटाफट बताओ। 1,500 रुपए। और क्या था कि हो गया? अच्छा सॉरी, देख रहा था सुन रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगला क्या? अगला क्या? इसके बाद क्या? बस। तो अब एक काम करो, टोटल मारो, कितना आएगा? 80, 85 और 4 कितना आएगा? 89। 89 में से माइनस कर दीजिए। हाँ, देखो फटने तो नहीं वाली है बेटा, हेलमेट पहन के जाना, इलेक्ट्रिक गाड़ी फट जाती है। एक बार जाके ऊपर से देख ले। हाँ, टोटल करो। 85 और 4 कितना हो गया? 89। 89 में से 4,500 माइनस करो, कितना आएगा? 84,500। ये क्या आ गया बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या आ गया बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। आपने कैश बुक से शुरू किया था, पासबुक के आंसर पे पहुंचेंगे, जहां लिखा था उसके ऑपोजिट साइड में ही आएगा। इसका प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, अगर ये यहां शुरू हुआ था तो यहां आएगा, वहां शुरू हुआ था तो यहां आएगा। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है। नहीं आया कि आया बोलो? याद आया आपको BRS? अरे बच्चों, गरिमा, ठीक है, हमको सिर्फ क्या करना है? कैशबुक पासबुक को क्या करना है? मैच करना है। क्लैरिटी है? एक बात और समझा रहा हूं, सुनो। बैंक हैज क्रेडिटेड योर अकाउंट, मतलब बताओ आपके अकाउंट में पैसे आए हैं कि गए हैं? हाँ, अच्छा, बैंक हैज डेबिटेड योर अकाउंट, आए हैं कि गए हैं? ये तो हमने इतनी देर बैंक अकाउंट चला के सीख ही लिया है, लेकिन मुझे इसका एक बार लॉजिक बता दो भाई। जब पैसा आता है तो डेबिट होना चाहिए ना? अकाउंटिंग लॉजिक तो ये होता है कि बैंक पैसा आया है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो बैंक तो एसेट होता है, डेबिट होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, है ना? लेकिन जब मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मेरे को बोला जा रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, जबकि मेरा अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। लॉजिक बताओ। एक सेकंड, हाँ। हाँ, तो बैंक की साइड से भी क्रेडिट क्यों हो रहा है? अकाउंटिंग क्या है? लायबिलिटी है। बैंक के लिए हम क्या है बेटा? जब बैंक है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये
अरे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये एंट्री मैंने की है कि बैंक ने की है? फिर से, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये एंट्री मैंने की है कि बैंक ने की है? बैंक ने। मेरे लिए मेरा अकाउंट एसेट है, मेरे लिए मेरा अकाउंट क्या है? एसेट। बैंक के लिए मेरा अकाउंट क्या है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि बैंक, आपका पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, तो बैंक के सर पे बोझ है कि मैंने अंश का पैसा लेके रखा हुआ है, मुझे चुकाना है, तो मेरे लिए बैंक क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। बैंक के लिए कस्टमर क्या है? लायबिलिटी। इसलिए बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जैसे ही आप पैसे निकाल लेते हो तो बैंक की लायबिलिटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड लिखा है, क्या लिखा है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। और योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड लिखा है तो बैंक बैलेंस कम हो गया। हाँ या ना? ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब मैं एक काम करता हूं, आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देता हूं, आप मुझे बताओगे कि कौन सी चीज ऐड होगी, कौन सी चीज लेस होगी। एक एक करके चर्चा करते हैं, पूरा बीआरएस यहीं पे डिस्कस हो जाएगा। एक सेकंड बस। क्या हो गया? किस बात पे चर्चा चल रही? बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे बोलो बोलो। कौन सा बेटा? ये 1500? इसी में बहस चल रही है इतनी देर से तुम लोग के बारे में, मेरे से पूछ लेते बेटा। देखो बेटा, ये होता है 5, राइट? और ये सेक्सी 5 होता है बेटा, है ना? तो वो वाला है, ठीक है? तो 1500 में थोड़ा, मेरी लैंग्वेज, मेरी राइटिंग थोड़ी सेक्सी है, तो वो 1500 वैसा लिखा हुआ है, ठीक है? चलो, नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। चलिए, एक काम मैं भूल ही गया, मैं बताऊं, बातों बातों में भूल ही गया क्या बता रहा था, ठीक है? अच्छा, ये सारे ट्रांजेक्शन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम चल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। आप बताओगे ना, आपने वो हथियार तैयार रखो, ठीक है? बैलेंस एज पर कैश बुक। पहला ट्रांजेक्शन तो अपन ने कर ही लिया, लेकिन फिर भी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड मतलब क्या होगा? बनाओ बनाओ। ये था कैश बुक, ये था पासबुक। चेक डिपॉजिट हुआ, यानी मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी? बढ़ा दी। अरे चेक डिपॉजिटेड मतलब मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी? बढ़ा दी। पासबुक क्या है? नीचे। किसके हिसाब से चल रहा हूं? एज पर कैश बुक। किसके हिसाब चल रहा हूं? एज पर कैश। बताओ, प्लस या माइनस? पक्का? करके देखेंगे ऐसे, है ना? आज शर्म नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बताओ, चेक इशू मतलब? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। चेक इशूड क्या होगा? मैंने चेक इशू किया, तो मैंने पैसे काट लिए होंगे, तो मैंने सोचा मेरे पैसे कम हो गए, मेरी कैश बुक क्या हो गई? कम। पासबुक क्या है? ऊपर। एज पर क्या चल रहा हूं? कैश बुक। एज पर क्या चल रहा हूं? कैश बुक। तो क्या हो जाएगा? प्लस। और एज पर पासबुक चल रहा था तो क्या होता? माइनस। कितनों को समझ आया? तीसरा ट्रांजेक्शन, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर। क्या होगा बताओ? कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया। पासबुक क्या है? ऊपर। कैश बुक क्या है? नीचे। एस पर क्या चल रहा हूं? कैश बुक। तो क्या होगा? प्लस। और एस पर पासबुक क्या होगा? माइनस। क्लियरिटी है? नहीं कि हाँ? एक बार फिर से, ये चेकबुक, ये क्या? पासबुक। कैश बुक और पासबुक। कस्टमर ने सीधे मेरे खाते में पैसे डिपॉजिट कर दिया, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, और मुझे पता नहीं था, तो मेरा पासबुक क्या हो गया? बढ़ गया। कैश बुक क्या है? नीचे। अगर क्वेश्चन एज पर कैश बुक से शुरू किया तो सिर्फ कैश बुक को मूव करूंगा, क्या होगा? प्लस। अगर एज पर पासबुक से शुरू किया है तो क्या होगा? माइनस। क्लैरिटी है भाई? आया? आया? चलो, अगला आप लोग बताओगे, इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक। बता, बैंक ने सीधे मेरे खाते में जमा कर दी। हाँ, पासबुक बढ़ गया होगा। हाँ, वेरी गुड। जब बैंक के पास पैसा चला जाता है और हमको नहीं पता है, मतलब बैंक में पैसा गया तो एंट्री काय में होगी? पासबुक में। अगर मैंने पैसा कुछ किया है तो मैं एंट्री किस में करता हूं? कैश बुक। कुल मिला के मैं क्या बनाता हूं? कैश बुक। बैंक क्या बनाता है? पासबुक। आई रिपीट, मैं क्या बनाता हूं? कैश बुक। बैंक क्या बनाता है? पासबुक। अब सीधे पैसा बैंक के पास चला गया तो बैंक एंट्री काय में करेगा? पासबुक में। तो पासबुक बढ़ गया। कैश बुक क्या है? नीचे। एज पर कैश बुक है तो क्या होगा? प्लस। एज पर पासबुक है तो क्या होगा? माइनस। हाथ दुखने लगा, हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? चलो, अगला,
एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हर महीने मेरे खाते से बिजली का बिल काट लेना, और बैंक ने बिजली का बिल काट लिया, मुझे पता भी नहीं चला। क्या हुआ होगा, ये कैशबुक या पासबुक? पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर। एज पर कैशबुक चल रहे हैं तो माइनस, और एज पर पासबुक चल रहे हैं तो प्लस। क्लैरिटी है? नहीं कि हाँ? अब सारे लोग सुनो, क्या करो, कहां तक हो गया है? बैंक चार्जेस डिवाइड बाय बैंक, चलो कर ही लेते हैं। बैंक चार्जेस डिवाइड बाय बैंक मतलब बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया, हमें पता नहीं चला, क्या होगा? पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर। एज पर कैशबुक है तो माइनस, पासबुक है तो प्लस। पक्का? हाँ। वैसे ही लॉकर रेंट डिवाइड बाय बैंक, लॉकर रेंट काट लिया तो पता ही नहीं चला। पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर। हाँ, एज पर पासबुक चल रहे हो तो प्लस, और कैशबुक चल रहे हो तो माइनस। अब एक काम करो, आप एक कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर का, सुन लो सुन लो सुन लो। पर्टिकुलर एज पर कैशबुक, एज पर पासबुक। अगर एज पर कैशबुक है, अब ट्रांजैक्शन लिखोगे, आपको लिखना है प्लस होगा कि माइनस। देख रहे हो आप? जैसे अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है, देखो मैं बता दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा, आपको खुद से लिखना है। पर्टिकुलर एज पर कैशबुक क्वेश्चन शुरू हुआ है कि एज पर पासबुक क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है? ये करोगे आप, ठीक है? पहला ट्रांजैक्शन लिखोगे पूरा स्टेटमेंट, अगर एज पर कैशबुक में प्लस हो रहा है तो प्लस, और एज पर पासबुक में माइनस हो रहा है तो माइनस। आपको प्लस माइनस बस लिखना है कि एज पर कैशबुक में प्लस होगा कि माइनस होगा, ये आपको लिखना है। हाँ या ना बोलो, जितने मैंने डिस्कस कर लिए हैं उतना आप लिखोगे, बिना मॉड्यूल में देखे खुद से करके दिखाएंगे। इतने ट्रांजेक्शन, लॉकर रेंट या रॉन्ग लॉकर रेंट तक के। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। बन नहीं रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते मेरे को। अब इसको ढकेंगे कैसे? इसके अंदर कलर फिल कैसे होगा? अबे पगले, कुछ नहीं है उसमें। क्यों बे, गाड़ी क्यों नहीं लॉक है? बेटा कल क्या हुआ है यहाँ, सीए के दो बच्चों के साथ, पता है ना तुम लोग को? है ना, मेरे मोहल्ले में उस दिन 10 गाड़ियां चोरी की पकड़ी गई एक बार में, 10 गाड़ियां। है ना, पिछले महीने मेरे घर की एक एक्टिवा चोरी हो गई है शिवाजी ग्राउंड से। तो बेटा तुम लोग को मजाक लग रहा है? जब जाती है गाड़ी तो बड़ा दुख होता है, ठीक है? तो मत करो ऐसा प्लीज। जाओ लॉक करके आओ, और पार्किंग इज एट ओनर्स रिस्क, ठीक है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपकी गाड़ी नीचे से चोरी हो जाए तो, ठीक है क्या? तो प्लीज ताला लगा के आए, है ना? पता पड़ा बच्चे झूम रहे हैं, ताला नीचे लगा के नहीं आ रहे, फिर बाद में बोल रहे हैं भैया हमारी एक्टिवा आपके यहाँ से चोरी हो गई, अब नई एक्टिवा दिलाओ। कहां से दिलाएंगे बेटा हम? ठीक है? लड़के लड़के खुद अपनी एक्टिवा चोरी करवा के बोल रहे हैं हमारी एक्टिवा चोरी हो गई, नहीं दिलाओ, है ना? तो कहां तक चलेगा? ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट। एड लेस, क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा? हाँ। नहीं नहीं, एज पर कैश बुक करो, प्लस होगा कि माइनस आपको बस लिखते जाना है। फिर एज पर पासबुक सोचो, प्लस होगा कि माइनस आपको लिखते जाना है। अपन नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, समझ गई? एज पर कैश बुक में प्लस होगा तो प्लस, और एज पर माइनस होगा तो माइनस, ताकि अपने पास एक
कर पाए कि नहीं कर पाए? हाँ मिलेंगे तो कस्टमर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बस तुमको वो करना है ना। अभी एक पहले एक काम करो, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है ना करने में, पहले सिर्फ कैशबुक 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 करो, पांचों पॉइंट। फिर सिर्फ पासबुक 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 करो, तो तुमको थोड़ा ज्यादा सा क्लैरिटी आएगी। आई बात समझ में? सोचो एक बार, क्या है? इनकम डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक में सीधे पैसा आ गया, पासबुक बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, किसके हिसाब से? कैशबुक के हिसाब से। और अगर ये नीचे है, कैशबुक ये है और ये क्या है? पासबुक। अगर पासबुक के हिसाब से चलोगी तो क्या कर दोगी? माइनस कर दोगी। आया समझ में? कैशबुक के हिसाब से चलोगी तो प्लस, और पासबुक के हिसाब से चलोगी तो माइनस। नहीं आया कि आया? सिर्फ कैशबुक के हिसाब से करो सारे। बन रहा है? गरिमा बन रहा है? वो वाली लाइन। पहले एक काम करो, कैशबुक के सारे करो तो सही हो जाएंगे, फिर पासबुक के करोगे तो ऑटोमेटिकली सही होंगे। हो गए? आगे वाले भी कर लो तुम लोग। लॉकर रेंट डिवाइड बाय बैंक। अभी रॉन्ग डेबिट डिस्कस ही नहीं किया ना, रॉन्ग डेबिट कर रहा हूं, यहां से डिस्कस कर रहा हूं। हो गया सबका कि रुकू 5 मिनट? रोका हूं, जल्दी करो, रोका हूं।
हाँ भाई चलो, लिखो लिखो लिखो, एक चीज समझो। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पैसा आया है कि गया है? हाँ। और अगर पासबुक में डेबिट हुआ है तो? ये समझते हो आप? एक बार लिखवा रहा हूं, इसको समझना, लिख के रखना ऊपर कहीं नोट में। कैश बुक डेबिटेड मतलब पैसा आया। कैश बुक क्रेडिटेड मतलब पैसा गया। ऑब्वियसली बात है, कैश बुक डेबिटेड मतलब पैसा आया होगा कहां पे? पैसा आया कैश बुक में, ये बोलने की जरूरत तो मुझे लगता है ही नहीं। कैश बुक क्रेडिट मतलब पैसा गया कैश बुक में। क्लैरिटी है हाँ या ना बोलो? पक्का? अच्छा। पासबुक क्रेडिटेड, पासबुक क्रेडिट मतलब बताओ बेटा क्या होगा? पैसा आया कि पैसा गया? पासबुक क्रेडिट मतलब पैसा आया पासबुक में। पासबुक डेबिटेड, डेबिट हुआ मतलब पैसा गया। किस में गया पैसा बताओ भैया? पैसा किस में गया? ऑब्वियसली बात है पास, क्योंकि पासबुक डेबिट पासबुक में। अब कैश बुक में जो भी हुआ होगा वो अपन क्वेश्चन के ऊपर समझेंगे। ये क्लैरिटी है कि नहीं है बताओ भाई मेरे? बोलो मेरे लालो कालो पीलो हरो नीलो। अरे आया कि नहीं आया? चलेगा। चलिए अब एक काम करता हूं, ये लिख लिया आपने? जल्दी लिखो ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। लेट्स गो। आगे चले। ये वाला बताओ। अब बताओ ये वाला ट्रांजैक्शन जहां पे अपन ने छोड़ा था, ठीक है? रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, इसका मतलब क्या है? ये है कैश बुक, ये है पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन कैश, डेबिट इन कैश बुक मतलब, डेबिट इन कैश बुक मतलब कैश बुक बढ़ गई है। अभी बोलो ना पैसा आया, तो डेबिट इन कैश बुक मतलब पैसा आया मतलब कैश बुक बढ़ गई है। पासबुक क्या है? नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या करोगे? और एज पर पासबुक चल रहे हो तो क्या करोगे? प्लस। पक्का? अगला, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक मतलब, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक मतलब बताओ बताओ बताओ। कैश बुक में क्रेडिट हुआ मतलब पैसा गया, मतलब कैश बुक कम, पासबुक ऊपर। एज पर कैश बुक चल रहे हो क्या हो जाएगा? प्लस। अरे बोल बच्चे। पक्का? एक बार कैश बुक को ही पूरा कर लो, पासबुक को बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में पैसा जाता है कि आता है? क्रेडिट इन पासबुक मतलब पैसा आता है, तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हो क्या करोगे? प्लस। और पासबुक चल रहे हो तो क्या करोगे? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? आ रहा है पक्का? दीदी ऐसे देख रही, मेरे को डर लग रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड। अब ये वाला आप बताओ। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, बैंक अकाउंट छोड़ दो, कैश बुक में अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड यानी होता है पैसा आया, अरे डेबिट साइड यानी पैसा आया। अंडर कास्टिंग मतलब पैसे आने को कम रिकॉर्ड किया है, पैसे आने को कम रिकॉर्ड किया है, मतलब क्या हुआ होगा? कैश बुक ऊपर या कैश बुक नीचे? फिर से, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट साइड मतलब पैसा आना, अभी आपने लिखा, ठीक है? कैश बुक का डेबिट साइड मतलब पैसा आना, पैसा आना को अंडर कास्ट किया यानी पैसे आने को कम रिकॉर्ड। जब आने को कम रिकॉर्ड किया है तो कैश बुक क्या हो गया होगा? नीचे। और पासबुक क्या हो गया होगा? ऊपर। एज पर क्या चल रहे हो? कैश बुक, तो क्या होगा? प्लस। अरे बोल बच्चे, नहीं आया कि आया? दीदी क्या नाम है आपका? हाँ थोड़ा यहाँ ध्यान, कहाँ ऐसे गुम हो जाती हो ऐसा लगता है, ठीक है? अच्छा, ये वाला बताओ दीपांशी। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ऐसे करके बना के बताओ ना बेटा, तराजू बनाओ।
अभी तुमने, ठीक है बोला सही, लेकिन लॉजिक क्या लगाया वो मैं नहीं समझ पाया, क्या बोला तुमने? आंसर सही बताया, चलो भरोसा करता हूं तुम पे, ठीक है। बैंक चार्जेस डिवाइड बाय बैंक, बताओ ये वाला, बैंक चार्जेस डिवाइड बाय बैंक। बैंक कम हो गया, हाँ वेरी गुड, सही है। और पासबुक के हिसाब से अगर पासबुक के हिसाब चल रहे हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझ आया? पक्का? अरे नहीं कि हाँ, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा हाँ हाँ लगता है, मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन में हाँ बोल रही हो। ठीक है, कुछ भी लगे तो पूछ लेना, कॉपी में आके बता दूंगा, ठीक है? एकदम इत्मीनान से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, हाँ राघव श्री अग्रवाल, ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड। तुम्हारी नाम राघव है ना, साल नाम भूल जाते हो क्या अपना? गजनी अजनी हो क्या? ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, बताओ क्या होगा इन कैश बुक? ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब पैसा आना, और उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया है, ज्यादा। आने को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया मतलब कैश बुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। और पासबुक क्या है, नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या कर दोगे, माइनस। क्लैरिटी है? नहीं कि हाँ? अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ये बताओ कौन बताएगा? बताओ सृष्टि। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। बताओ बताओ। अंडर का, अच्छा क्रेडिट साइड मतलब पैसा जाना, क्रेडिट साइड मतलब पैसा जाना। पैसे जाने को अंडर कास्ट किया है, यानी जाने को कम रिकॉर्ड किया है। जाने को कम रिकॉर्ड किया है तो कैश बुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अरे हाँ बोलो ना यार, जाने को कम रिकॉर्ड किया है तो कैश बुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। हाँ या ना बोलो। और पासबुक क्या होगा, नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या कर दोगे, माइनस। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या कर दोगे। हो सकता है ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट में दिक्कत जाए थोड़ी सी, है ना? जब क्वेश्चन करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो 100% क्लैरिटी हो जाएगी। एक काम करता हूं, इतना ही कराता हूं, लास्ट वाला बस बताओ मुझे, उसके बाद आगे वाला बाद में कराऊंगा। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, यानी पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। अरे पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या कर दोगे, प्लस। नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। एक काम करेंगे, इतना यहां तक बस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अपना कैश बुक के हिसाब से ही करें, पासबुक के हिसाब से बन रहा है तो करें, नहीं बन रहा है तो छोड़ दें, कल आराम से करेंगे तो हो जाएगा। टुमारो वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर बीआरएस, प्रैक्टिस कराएंगे उसकी एक आध दिन और, लेकिन कॉन्सेप्ट में इतना ही है बस।
जल्दी करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फटाफट बताओ। क्या कर रही हो ये हैं? पहले ये तो कर लो भाई, ये हो गया। चलिए, इतना आपके पास मॉड्यूल में भी है, यहां तक आपको बनना चाहिए था, बाकी का अपन अगली कक्षा में करेंगे। बता दूं लास्ट वाला, लिख लो, कोई सा बताना है तो पूछो। किसका? मुझे पॉइंट पूछना कौन सा, तो बताऊंगा। लास्ट के दो। क्रेडिट साइड मतलब पैसा जाना, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब पैसा जा रहा था और मैंने उसको अंडर कास्ट किया, यानी पेमेंट कम रिकॉर्ड करी। अगर पेमेंट कम रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, कम पैसे दूंगा तो मेरे पास पैसे बचेंगे ज्यादा ना। तो पेमेंट अंडर कास्ट क्या है, पेमेंट साइड को क्या किया है, अंडर कास्ट, पेमेंट साइड को कम रिकॉर्ड किया, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया होगा, ज्यादा। तो कैश बुक क्या हो गया होगा, ऊपर, पासबुक क्या हो गया होगा, नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हैं तो माइनस। लास्ट, ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड बताओ। पेमेंट साइड ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, अरे ज्यादा पेमेंट कर दी मतलब बैलेंस क्या बचेगा, कम। तो कैश बुक क्या हो गया, नीचे। पासबुक क्या हो गया, ऊपर। कैश बुक चल रहे तो क्या होगा, प्लस। कुल मिला के ऐसे समझो, अगर डेबिट साइड को ओवरकास्ट किया है मतलब बैलेंस बढ़ गया है, डेबिट साइड को ओवरकास्ट किया मतलब बैलेंस बढ़ गया है। हाँ, डेबिट साइड को अंडर कास्ट किया मतलब बैलेंस कम हो गया। पैसा आया उसको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो बैलेंस बढ़ गया, पैसा आया उसको कम रिकॉर्ड कर दिया तो बैलेंस कम हो गया। ये तो डायरेक्ट है कि डेबिट साइड में दिक्कत नहीं जाती किसी को भी, सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओवरकास्ट मतलब पैसा बढ़ गया, अंडरकास्ट मतलब पैसा कम हो गया डेबिट साइड के लिए। हाँ या ना बोलो? क्रेडिट साइड के लिए उल्टा हो जाएगा, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट ज्यादा कर दी तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है क्या? अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट कम रिकॉर्ड करी तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर सोचना पड़ेगा, पासबुक के लिए भी होगी ना, करेंगे आगे, क्वेश्चन में आएगी। यहां तक क्लैरिटी आई कि नहीं आई, प्लीज बोलो। अरे बन गया, कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आज से बीआरएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कल मैं बाकी सारे पॉइंट, कितने बचे हैं अपने, ठीक है, 2 ही बचे हैं, कर लें क्या? बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, क्या मतलब है? बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, सीधे बैंक में पैसा जमा हो गया, क्या हो गया, पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे। एज पर कैश बुक चल रहे हो तो क्या होगा, प्लस। पासबुक चल रहे हो तो क्या होगा, माइनस। हाँ, जैसे डायरेक्टली कस्टमर डिपॉजिट करता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी चार्ज, बैंक ओडी यानी लोन होता है, बैंक ओडी क्या होता है, लोन। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, क्या होगा बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, क्या होगा, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। कैश बुक चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, कम, और पासबुक चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ या ना बोलो? खत्म हो गया, लिख लो जल्दी से। 2 ठो क्यों छोड़े ना, लगे हाथ। आज तुम लोग की अकाउंट्स की क्लास की छुट्टी होने वाली थी, मतलब एक काम कम, क्लास कम लगती। अरे मेरे को कुछ काम थे फिर मैं आ गया, अब सीए वालों की नहीं लगेगी आज। हाँ, किसका यूज कर रहे हो? क्या इस्तेमाल किया भाई मैंने शक्तियों का? टेक्नोलॉजी अब ऊपर वाले ने दी है, क्यों मर जाते भाई? लॉरी को सोचो बेटा, अकाउंट्स होता ही नहीं था पिछली बार तक सीएसईटी में। पता है मेरे को, मैं बहुत। 4 है ना, किसमें? पहले अकाउंट्स नहीं होता था, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल और, नहीं नहीं 4 होते थे ना, याद नहीं आ रहा बे, भूल गया। करंट अफेयर होता था, करंट अफेयर, करंट अफेयर मैथ्स, मैथ्स और करंट अफेयर एक साथ होता था। बेटा ये हो गया, लिख लिया।
चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। बीआरएस मैंने आपको करा दिया, अब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास रॉकी बिहारी लगेगी, ठीक है। चलिए ओके, टाटा बाय।